कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो। और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत किया फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी गैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। काम डाउन बीज नेस्ट। नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो। अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ ब्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका।
मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। कितने मतलबी हो तुम। नोबिता तुम बहुत गंदे हो। नोबिता तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता क्या हुआ? आई एम सॉरी शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था, आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा, प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस नेश पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नेश को थपथपाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो?
बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे, मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनियो। सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता, ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ, ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। हाँ? डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन। हाँ? अरे नहीं, नोबिता तो आज बहुत लेट हो गया है। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका, सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम? आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। हाँ? हाँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है।
नोबिता जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? हाँ? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता। रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? हाँ? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। हाँ, अब क्या करूं? कैसा है? वांटेड नोबिता, जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? समझ गए। अब मैं जा रहा हूँ। ओके। ये रास्ता तो ठीक नहीं है। आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। तुम कहाँ हो डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या? नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पेयर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता, हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जियान ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है। वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मदद करो। जल्दी से बैम्बू कॉप्टर या एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करो। सॉरी नोबिता, वो दोनों ही गैजेट्स अभी खराब हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजेट खराब होते हैं। जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो नोबिता। मेरे पास जरूर कुछ होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। हाँ? मिल गया। दिस वे मैप। ये क्या है? ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता बताएगा। इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नोबिता। जल्दी मैप सेट करो। अब जल्दी से मुझे पहाड़ी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ऑब्स्टिकल चिप्स। ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नोबिता, समझ गए ना? ये सब बताने में टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्स्टिकल चिप्स सेट करो। हाँ,
क्या ये सच में काम करेगा डोरेमोन? अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ। हाँ, रुक जाओ, शायद कोई सामने से आ रहा है। तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ। यहीं से मुड़ो। हाँ ठीक है। ओके, अब तुम सीधे चलते जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुक जाओ नोबिता, आगे खतरा है। तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते रहो। रुको, यहाँ तो चारों तरफ खतरा है नोबिता। यहाँ से राइट मुड़ जाओ। जल्दी करो नोबिता, जल्दी करो। ओके। अरे वहाँ से कोई आ रहा है, जल्दी पीछे जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुको, पीछे से भी कोई आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम कहीं छुप जाओ नोबिता। हाँ, यहाँ तो छुपने की कोई जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जल्दी करो। मुझे बचाओ डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। ओह, अरे नहीं, अंदर भी खतरा है। अब मैं क्या करूँ नोबिता? चिप स्टॉपर। हाँ? डोरेमोन, मैं ठीक हूँ। अचानक से डॉक पर एक साइन बोर्ड गिर गया। हाँ? क्या कहा? मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये स्टॉपर इतना खतरनाक है। इसे यूज नहीं करूँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो नोबिता। अगर तुम जल्दी करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बढ़िया, अब जल्दी से भागो। जहाँ ये रोड खत्म हो जाए वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। लगता है मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ। मैं घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब क्या करूँ डोरेमोन? हिम्मत मत हारो नोबिता, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है, समझ गए? क्या हुआ डोरेमोन? भागो! कितना भी भाग लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नोबिता। रुक जाओ। बचाओ! जियान! हाँ, अरे मॉम आप। मैंने तुम्हें शॉप पर रुकने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ प्लीज, मत, मॉम, मेरे मुझे साथ माफ चुपचाप कर चलो। दो। ये तो अच्छा हुआ। अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया? हाँ? कोई खतरा नहीं। वाह नोबिता, एक गुड न्यूज है, सारे रास्ते साफ हैं। अब तुम घर आ सकते हो। वाह! मैं घर आ गया। हाँ? अरे नहीं, जल्दी से वापस आओ नोबिता, घर के अंदर खतरा है। नोबिता! ये तो मॉम है, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? तुम इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? मॉम, मैं कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे सर ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर्क किए स्कूल गए थे नोबिता। नोबिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने मुझे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना होमवर्क पूरा किया करो, लेकिन तुम होगी मेरी बात सुनते ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं बचा सकता। बहुत देर हो गई। थक गई हूँ। आने दो आज तुम्हारे देखो, पापा तुम्हें को। अपनी मैं उन्हें पढ़ाई पर सारी ध्यान बातें देना बताऊंगी। चाहिए। अगर तुम वही ठीक तुमसे से बात नहीं करेंगे। पढ़ोगे, तो तुमसे तुम्हारे खुद की मार्क्स बात अच्छे सुनते हो। नहीं मेरी आएंगे। बात तो तुम मैं सुनते ही तुम्हारी नहीं हो। भलाई- हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी एक और सुपर मजेदार और डीप डिटेल्ड वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम डुबकी लगाएंगे डोरेमोन सीजन 20 एपिसोड 23 की जादुई, हंसी भरी और इमोशनल दुनिया में। ये 2005 सीरीज का हिस्सा है जो अपने वाइब्रेंट एनिमेशन, डोरेमोन के अनोखे गैजेट्स और नोबिता की शरारतों के लिए फेमस है। अगर आप डोरेमोन के दीवाने हैं तो अपनी डोरायाकी की सबसे बड़ी प्लेट तैयार करो,
अपने फन ग्लासेस पहनो और चलो इस एपिसोड की मस्ती भरी सैर पर। आज का रिकैप और रिव्यू खास होगा क्योंकि हम हर डिटेल में जाएंगे, जैसे नोबिता की गलतियों से लेकर डोरेमोन की सलाह तक। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी राइड के लिए जो हंसाएगी, रुलाएगी और आपको इंस्पायर करेगी। रिकैप एपिसोड की कहानी सेगमेंट मेमोरी मिक्सर। कहानी शुरू होती है एक सनी सुबह जहां नोबिता अपने कमरे में बिखरे स्कूल नोट्स को देखकर परेशान है। पिछले एपिसोड सीजन 20 एपिसोड 22 में उसने लक चैलेंज में अपनी टीम के साथ बेस्ट टीम अवार्ड जीता था और वो अब कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही हवा हो जाती है। स्कूल में टीचर एक नया असाइनमेंट अनाउंस करते हैं, पर्सनल मेमोरी प्रोजेक्ट। हर स्टूडेंट को अपनी सबसे स्पेशल मेमोरी को एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन में शेयर करना है, जैसे ड्राइंग, स्टोरी या मॉडल। सुनियो अपनी रईसी दिखाते हुए कहता है कि वो अपनी फेमस स्विट्जरलैंड ट्रिप की मेमोरी को 3D मॉडल में बनाएगा। जियान दावा करता है कि वो अपनी पहली कराटे चैंपियनशिप की मेमोरी को एक पावरफुल ड्रामा में पेश करेगा। शिजुका अपने प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखती है, लेकिन वो इशारा देती है कि उसकी मेमोरी दिल से दिल तक जाएगी। नोबिता हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड है, उसे कोई स्पेशल मेमोरी याद नहीं आती और उसे डर है कि वो फिर से फेल हो जाएगा। नोबिता स्कूल से उदास चेहरा लिए घर लौटता है और डोरेमोन को अपनी परेशानी बताता है। वो ड्रामे के साथ कहता है, डोरेमोन मेरे पास तो कोई खास मेमोरी नहीं है, मैं इस प्रोजेक्ट में 0 मार्क्स लाऊंगा। डोरेमोन पहले थोड़ा गुस्सा करता है। वो कहता है, नोबिता तुमने लक चैलेंज में दिखाया कि तुम में दम है, अब तो थोड़ा दिमाग लगाओ। लेकिन नोबिता की चमकती आंखों और पप्पी फेस के सामने डोरेमोन का दिल पिघल जाता है। वो अपनी 4D पॉकेट में हाथ डालता है और एक चमकदार गोल्डन डिवाइस निकालता है जिसका नाम है मेमोरी मिक्सर। ये एक छोटा सा प्रोजेक्टर जैसा गैजेट है जो यूजर की मेमोरीज को स्कैन करके उन्हें विजुअल स्टोरी में कन्वर्ट करता है ताकि वो दूसरों को दिखाई जा सकें। डोरेमोन बताता है कि फ्यूचर में लोग इस गैजेट को अपनी यादों को सेलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो सख्ती से चेतावनी देता है, नोबिता ये गैजेट सिर्फ सच्ची मेमोरीज पर काम करता है, अगर तुम फेक या गलत मेमोरी यूज करोगे तो ये गड़बड़ कर देगा। नोबिता जो डोरेमोन की सलाह को इग्नोर करने का मास्टर है, गैजेट ले लेता है और कहता है, अब मैं सुनियो से ज्यादा कूल प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। नोबिता मेमोरी मिक्सर को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि वो सुनियो की तरह एक ग्रैंड मेमोरी दिखाएगा। वो एक फेक मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है जिसमें वो एक सुपर हीरो की तरह जियान को बचाता है, लेकिन क्योंकि ये मेमोरी सच्ची नहीं है, गैजेट गड़बड़ कर देता है। प्रोजेक्टर से अजीब कार्टूनी विजुअल्स निकलते हैं, जैसे नोबिता डोरायाकी से बनी रॉकेट में उड़ रहा है और जियान एक डायनासोर के साथ डांस कर रहा है। नोबिता के कमरे में हंसी और अफरा तफरी मच जाती है। डोरेमोन लौटपोट होकर हंसता है और कहता है, नोबिता तूने मेमोरी मिक्सर को कॉमेडी मिक्सर बना दिया। नोबिता शर्मिंदा होकर चिल्लाता है, डोरेमोन इसे ठीक करो। तभी शिजुका, सुनियो और जियान नोबिता के घर आते हैं क्योंकि वो उसकी प्रोजेक्ट प्रैक्टिस देखना चाहते हैं। इस क्रेजी शो को देखकर सुनियो हंसी से दोहरा हो जाता है और कहता है, नोबिता ये सर्कस है या प्रेजेंटेशन? जियान मजाक उड़ाता है, मेरी मेमोरी तुझसे 1000 गुना बेहतर होगी। लेकिन शिजुका नोबिता को सपोर्ट करती है। वो कहती है, नोबिता तुम्हारी सच्ची मेमोरीज में कुछ खास है, उन्हें यूज करो। नोबिता उदास हो जाता है और सोचता है कि उसके पास कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है। डोरेमोन उसे हिम्मत देता है। वो कहता है, नोबिता तुम्हारी हर मेमोरी खास है क्योंकि वो तुम्हारे दोस्तों और एडवेंचर्स से भरी है। शिजुका सजेस्ट करती है कि नोबिता अपनी रियल मेमोरीज पर फोकस करे और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। नोबिता को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो गैजेट को दोबारा ट्राई करने का फैसला करता है। सेगमेंट 2 सच्ची मेमोरीज। दूसरा सेगमेंट शुरू होता है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन से पहले की रात। नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान मिलकर एक ग्रुप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। नोबिता अपनी एक सच्ची मेमोरी चुनता है, वो दिन जब डोरेमोन पहली बार उसके पास आया था। वो मेमोरी मिक्सर में इस मेमोरी को स्कैन करता है और गैजेट एक खूबसूरत विजुअल स्टोरी क्रिएट करता है। स्टोरी में दिखता है कि कैसे नोबिता उदास था और डोरेमोन ने उसकी लाइफ को मस्ती और एडवेंचर से भर दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, मेमोरी मिक्सर में एक इमोशनल एम्पलीफायर फीचर एक्टिव हो जाता है जो मेमोरी को इतना इमोशनल बना देता है कि प्रैक्टिस के दौरान सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सुनियो अपनी स्विट्जरलैंड ट्रिप की मेमोरी शेयर करता है, लेकिन वो इमोशनल होकर बताता है कि उसे अपने दोस्तों की कमी खली थी। जियान अपनी कराटे चैंपियनशिप की मेमोरी बताते हुए कहता है कि वो जीतने के बाद भी अकेला फील करता था। शिजुका अपनी मेमोरी शेयर करती है जो उसके पहले पियानो रिसाइटल की है और वो बताती है कि नोबिता की चीयरिंग ने उसे हिम्मत दी थी। नोबिता घबरा जाता है और सोचता है कि गैजेट ने सबको रुला दिया। वो डोरेमोन को बुलाता है जो बताता है कि इमोशनल एम्पलीफायर सच्ची फीलिंग्स को हाईलाइट करता है। डोरेमोन कहता है, नोबिता ये तुम्हारी मेमोरीज की ताकत है, इन्हें सेलिब्रेट करो। शिजुका सजेस्ट करती है कि वो प्रेजेंटेशन को बैलेंस करें ताकि वो इमोशनल होने के साथ साथ फनी भी हो। वो रात भर मेहनत करते हैं। नोबिता अपनी स्टोरी में कुछ फनी मोमेंट्स ऐड करता है, जैसे डोरेमोन का डोरायाकी चुराने वाला सीन। सुनियो अपनी मेमोरी में एक फनी टच डालता है जहां वो स्विट्जरलैंड में स्की करते हुए गिर गया था। जियान अपने ड्रामे में एक हल्का फुल्का कराटे डांस ऐड करता है। शिजुका अपनी मेमोरी को एक सॉफ्ट पियानो म्यूजिक के साथ पेश करती है। प्रेजेंटेशन के दिन उनका ग्रुप क्लास को हंसाता और इमोशनल करता है। नोबिता की डोरेमोन मेमोरी सबके दिल को छू लेती है और मेमोरी मिक्सर के विजुअल्स क्लास को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सुनियो का फनी सीन और जियान का डांस सबको ठहाके लगवाता है। शिजुका का पियानो म्यूजिक माहौल को जादुई बना देता है। टीचर कहते हैं, तुमने दिखाया कि सच्ची मेमोरीज दोस्ती और इमोशन
इमोशंस से बनती हैं। नोबिता का ग्रुप बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड जीतता है। सुनियो और जियान नोबिता को गले लगाते हैं और शिजुका की स्माइल नोबिता को खुशी से भर देती है। एपिसोड का अंत होता है नोबिता और डोरेमोन के साथ, जो डोरायाकी खाते हुए हंस रहे हैं। डोरेमोन कहता है, नोबिता, तुम्हारी मेमोरीज तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, उन्हें संभालो। रिव्यू। एपिसोड का विश्लेषण, थीम्स और मॉरल से। एपिसोड डोरेमोन की क्लासिक स्टाइल को पूरी तरह कैप्चर करता है। नोबिता की शुरुआती गलती, गैजेट का गलत यूज और एक हार्ट वार्मिंग मॉरल। मुख्य थीम है सच्ची मेमोरीज की वैल्यू। नोबिता शुरू में फेक मेमोरी ट्राई करता है, लेकिन सीखता है कि उसकी रियल मेमोरीज, जैसे डोरेमोन के साथ बिताए पल, सबसे कीमती हैं। दूसरी थीम है इमोशंस का महत्व। ग्रुप का इमोशनल और फनी प्रेजेंटेशन दिखाता है कि सच्ची फीलिंग्स लोगों को जोड़ती हैं। तीसरी थीम है टीम वर्क। दोस्तों का एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पूरा करना बच्चों को कोलैबोरेशन की ताकत सिखाता है। मॉरल है, सच्ची मेमोरीज और इमोशंस तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। ये मैसेज बच्चों को अपनी यादों और दोस्ती को सेलिब्रेट करना सिखाता है, जो खासकर आज के डिजिटल दौर में जरूरी है।